हेलो बेटा। आज का हमारा टॉपिक है बैंक रिकंसिलेशन, बैंक रिको। रिकंसाइल करना मतलब मैच करना। किस चीज को मैच करना हम सीख रहे? टैली के अंदर जो बैंक का हम लेजर बनाते हैं और जो हमारे पास एक्चुअल बैंक है मतलब पासबुक, मतलब एक्चुअल बैंक बैलेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस को रिकंसाइल करना, कैलकुलेट करना कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंसेस आ रहा है, उस डिफरेंस को निकालने को बोलते हैं बैंक रिको। अगर आप बैंक की जो स्टेटमेंट है अगर वो देखकर सीधा टैली में एंट्री पास कर रहे हैं तो फिर डिफरेंसेस नहीं आएंगे, बैंक रिको नहीं बनेगी। आपने बैंक स्टेटमेंट देखी और बैंक में चढ़ा दिया तो कोई डिफरेंस नहीं। डिफरेंसेस कब आते हैं? जब आप टैली का जो बैंक का लेजर है वो आप अलग चल रहा होता है और आपकी पासबुक में जो वो एंट्रीज क्लियर होती रहती है, तब डिफरेंस क्रिएट होते हैं। समझो साहब, डिफरेंस कब क्रिएट होते हैं? जब डिफरेंस क्रिएट होगा तब बनेगा बैंक रिको। मान लो किसी ने पैसा सीधा ट्रांसफर कर दिया, फंड ट्रांसफर कर दिया, आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, लेकिन आपने उस एंट्री को टैली में पास करा ही नहीं, तो डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। बैंक का बैलेंस तो बढ़ गया और आपका बैलेंस वहीं का वहीं, तो दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो गया। मान लो बैंक के अंदर बैंक वालों ने कोई बैंक चार्जेस ले लिए, आपका बैंक बैलेंस घट गया, लेकिन आपने उस बैंक चार्जेस को टैली में एंट्री पास करा ही नहीं, डिफरेंस हो गया। बैंक में पैसा आया था 70,000 रुपए, अकाउंटेंट नया नया था, उसने गलती चढ़ा दिए 7,000 रुपए, डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो इन दोनों के डिफरेंसेस को रिकंसाइल, सब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं हम उसको रिकंसाइल कर रहे हैं। डिफरेंस क्रिएट हुए सब। आपने टैली के अंदर चांदनी चौक, चावड़ी बाजार की जैसी बड़ी बड़ी मार्केट में क्या होता है, जैसे मान लो हमने किसी पार्टी को चेक दिया, चेक इशू करा कि ले भाई अपनी पेमेंट ले ले, और हमने उसको पेमेंट दे दिया, तो हम तभी के तभी अपनी टैली के अंदर एंट्री पास कर लेते हैं और टैली के बैलेंस को रिड्यूस कर देते हैं कि ठीक है पैसा ले, हमने पेमेंट चढ़ा दी, टैली में पेमेंट चढ़ा दी। हमने जिसको चेक दिया है उसने डिपॉजिट नहीं किया अपने बैंक में। भाई मेरा बैंक बैलेंस थोड़ी घट जाएगा, जब तक वो जमा नहीं करेगा, जब तक वो क्लियर अपने बैंक में जाके जमा नहीं करेगा, तब तक मेरा एक्चुअल बैंक तो घटेगा ही नहीं। मेरी टैली तो घट गई, क्योंकि मैं टैली में पेमेंट पास कर दी, लेकिन मेरा बैंक नहीं घटा। जब तक नहीं घटेगा जब तक वो चेक को जमा नहीं करेगा, तो डिफरेंस क्रिएट हो गया। एक चेक रिसीव आया, मान लो कस्टमर के पास गया, उसने मुझे चेक दे दिया, जब चेक दिया तो मैंने टैली में एंट्री पास कर ली, टैली के बैलेंस को बढ़ा दिया, लेकिन चेक को मैंने बैंक में जाके जमा नहीं करा, अपने पास जेब में रख लिया या ड्रॉर में रख दिया, उसको जमा नहीं करा, मेरा बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा। तो सब ये रीजंस है जिन रीजन की वजह से आप इन दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस को रिकंसाइल करने को बोलते हैं साहब बैंक रिको। और सुनो साहब, हम किसी पर्टिकुलर पीरियड का मैच करेंगे, या तो एक हफ्ते का, या तो एक महीने का, या 2 महीने का, 3 महीने का, एक साल का, या फिर 6 महीने का। ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है तो महीने महीने की रिको बनती है, ट्रांजैक्शन और भी ज्यादा है तो वीकली रिको भी बनती है। मान लो हम 1/4/2022 का रिको बना रहे हैं, पूरे साल की रिको बना रहे हैं। ये हमारा बैंक है और नीचे टैली का बैलेंस है। अगर मान लो ओपनिंग में ही कुछ डिफरेंस था, कुछ ओपनिंग में ही डिफरेंस चल रहा है, तो साहब वही सेम डिफरेंस आपका क्लोजिंग में भी आएगा, वही डिफरेंस क्लोजिंग में भी आएगा। और जहां आपका ओपनिंग का डिफरेंस क्लोजिंग के डिफरेंस से मैच करा, समझ लो आपकी बैंक रिको पूरी हो गई। अगर ओपनिंग में कोई डिफरेंस नहीं था तो आपका क्लोजिंग में भी कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, तो आपकी बैंक रिको मैच हो गई। एक क्वेश्चन लिखते हैं, आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, पहले सब एक क्वेश्चन लिखते हैं, इस पे करेंगे। लिखो सब एक क्वेश्चन के साथ, कॉपी खोलो जी, लिखो जी क्वेश्चन लिखो सब। बैलेंस एज पर टैली of
₹60,000 बैलेंस एज पर टैली ऑफ ₹60,000 एज ऑन 31/3/2023 बैंक चार्जेस collected by bank but not entered in tally but not entered in tally tally में एंट्री पास नहीं करी fund received into bank of ₹40,000 but not entered in tally fund received into bank of rupees 70,000 but we entered in tally of ₹7,000 70,000 पे टैली बैंक में आया लेकिन टैली में सिर्फ कितना चढ़ाया 7,000 चेक received from customer check received from customer of ₹8,000 but not deposit into बैंक कस्टमर से चेक तो रिसीव कर लिया लेकिन बैंक में जमा नहीं करा चेक इशूड टू सप्लायर of ₹9,000 but not cleared into बैंक बैंक में अभी तक क्लियर नहीं हुआ क्योंकि सामने वाले ने जमा नहीं करा कैलकुलेट बैंक बैलेंस कैलकुलेट बैंक बैलेंस हाँ जी क्वेश्चन लिख लिया अब करना कैसे सुने बैंक रिको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस एज पर टैली कि टैली के अकॉर्डिंग हमारा क्या बैलेंस है ओपनिंग में क्या है और क्लोजिंग में क्या है अब ये मान के चल रहे हैं कि हमारी जो ओपनिंग है वो बिल्कुल जीरो है और क्लोजिंग का बैलेंस हमने लिखा था 60,000 रुपए 31 मार्च 2023 का 60,000 अब इस टैली के बैलेंस में हम कुछ लोग कुछ प्लस करेंगे कुछ ऐड करेंगे कुछ लेस करेंगे फिर जो बैलेंस बचेगा वो हमारा बचेगा बैंक बैलेंस फिर उस बैंक बैलेंस को हम अपने एक्चुअल बैंक बैलेंस से मैच करेंगे कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा
अगर डिफरेंस ओपनिंग में जो डिफरेंस है वही हमारा क्लोजिंग में डिफरेंस आया है तो ठीक। आओ साहब एक बार करते जरा, एक बार आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। प्लस करेंगे माइनस करेंगे वो समझना एक बार। पढ़ो साहब एक बार, पहली एंट्री पढ़ो। बैंक चार्जेस कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन टैली। अच्छा, बैंक है और आपका टैली है, पहले समझ लो साहब एक बार। ये आपका बैंक का बैलेंस है और टैली का बैलेंस, हम मान के चल रहे हैं कि दोनों के बैलेंस बराबर है। अब बैंक में क्या करा, बैंक वालों ने एक बैंक चार्ज कलेक्ट कर लिए। कलेक्ट करने का मतलब है हमारा बैंक बैलेंस डाउन हो गया, घट गया, कम पेमेंट होगी, मतलब बैंक का बैलेंस घट गया। लेकिन उस एंट्री को टैली में नहीं करा। अगर दोनों बैलेंस को बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या बैंक के बैलेंस को बढ़ाएं? नहीं, हमें टैली के बैलेंस को घटाना है। तो टैली के बैलेंस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हम टैली के बैलेंस में कितने रुपए लिखे मैंने, रुपए लिखे सर, रुपए लिख लो एक बार। ऑफ रुपीज 500, 500 रुपए हम लोग घटा देंगे। अगर आपका बैंक बैलेंस घटा है तो टैली के बैलेंस को भी घटा देंगे बराबर करने के लिए। बैंक बैलेंस घटा है तो टैली के बैलेंस को भी घटा देंगे, आपका बैंक बैलेंस मतलब बराबर हो जाएगा, आपका टैली और दोनों का बैलेंस बराबर हो जाएगा, उतने रुपए हम घटा देंगे साहब। तो आपको लेस में लिखना है, यहाँ पे हम लेस में लिखेंगे, पहले मुझे करना है तो फिर आप लोग करना, पहले देखो साहब एक बार फिर नोट कर लेना। बैंक चार्जेस, दोबारा सुनो साहब एक बार, एक बार और समझ लो। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे दोनों बैलेंस बराबर है। बैंक ने बैंक चार्ज कलेक्ट करे, कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट एंटर इन टैली, टैली में एंट्री पास नहीं हुई। मतलब मेरा जो बैंक बैलेंस है, बैंक में क्या घटा होगा, क्योंकि बैंक वालों ने अगर बैंक चार्ज लेगा तो बैंक बैलेंस को घटा देगा, हमारे बैलेंस को बैंक घटा देगा 500 रुपए से। और अगर मुझे बराबर करना है, मेरा बैलेंस पहले यहां था अब यहां पहुंच गया, अब मुझे टैली के बैलेंस को भी यहां पर लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, टैली के बैलेंस को भी घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हमने इसको माइनस कर दिया, इस 60,000 में से 500 रुपए माइनस कर दिए बैंक चार्ज के लिए। आगे सुने साहब, नेक्स्ट एंट्री सुनिए, अभी लिख लेना सारा, पहले समझो। फंड रिसीव, कोई पैसा रिसीव हुआ है, फंड रिसीव हुआ है इनटू बैंक ऑफ ₹40,000, किसी डेटर ने डायरेक्ट मेरे हमारे बैंक में डाल दिया, बट नॉट एंटर इन टैली, और उसको हमने टैली में एंट्री पास नहीं करी। पहले हमारा बैलेंस यहां था, सीधा बैंक में बैलेंस आ गया तो बैंक बैलेंस बढ़ गया। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टैली के बैलेंस को बढ़ा देते हैं, टैली के बैलेंस को बढ़ा देते हैं साहब। अब बैंक के बैलेंस को तो नहीं घटा सकते ना, कि आप मैनेजर को फोन मारो कि काम कर घटा दे, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो हम अपनी ही टैली को ठीक कर सकते हैं, तो टैली में बढ़ा दिया साहब। तो हम प्लस में लिखेंगे फंड रिसीव्ड, अमाउंट है साहब 40,000 रुपए प्लस 40,000। आगे सुनिए, एक फंड रिसीव्ड इनटू बैंक, 70,000 रुपए आए हैं बैंक में, बट वी एंटर इन टैली ऑफ ₹7,000। अकाउंटेंट ने क्या गलती करी, बैंक में तो पैसा आया 70,000 रुपए, 70,000। अकाउंटेंट नया नया था, उसने साहब कुल चढ़ा दिए कुल 7,000 रुपए। आए थे 70, चढ़ाए कुल 7, तो क्या करें, 63,000 और बढ़ा दो, 63,000 और इंक्रीज कर दो, आपका बैलेंस बराबर हो जाएगा। तो हम प्लस में डालेंगे फंड रिसीव 63,000। नेक्स्ट, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से चेक आया 8,000 रुपए का, बट नॉट डिपॉजिट इनटू बैंक। साहब जब भी कस्टमर से चेक आता है तभी के तभी अपनी टैली में एंट्री पास कर लेते हैं, बैंक बैलेंस टैली का बैलेंस। जब चेक आया होगा हमने तभी के तभी अपनी टैली में एंट्री पास कर दी और टैली के बैलेंस को बढ़ा दिया, लेकिन उस चेक को बैंक में जाके जमा करा ही नहीं, तो बैंक का बैलेंस तो बढ़ा नहीं, वो तो वहीं का वहीं अटका हुआ है। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टैली के बैलेंस को घटाना पड़ेगा, तो आपको ये माइनस करना पड़ेगा, टैली के बैलेंस को माइनस करना पड़ेगा। तो लेस में हम लिखेंगे चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिट,
बट नॉट डिपॉजिट। कितना अमाउंट था सर? 8,000। नेक्स्ट सुनो सब, लास्ट सुनो। चेक इशू टू सप्लायर, एक चेक हमने दिया, सप्लायर को दिया, पेमेंट करी कि भाई पैसा पकड़ अपना, चेक ले हमारी तरफ से। साहब मैंने किसी को चेक दे दिया तो मेरी ड्यूटी थोड़ी है कि मैं इसको रिकॉर्ड, मैं तो अपने बार रिकॉर्ड कर लूंगा कि मैंने तुझे पेमेंट दे दी। हम जब किसी को चेक देते हैं हम तभी के तभी अपनी टैली के बैलेंस को घटा लेते हैं कि हमने पेमेंट कर दी। अब वो कल जमा करे, परसों जमा करे, एक महीने बाद जमा करे, भाई मैंने तो पेमेंट कर दी ना तुझे, तो मैंने टैली में एंट्री पास कर ली, लेकिन उसने अभी तक जमा ही नहीं करा बैंक में, वो एंट्री क्लियर नहीं हुई। जब क्लियर ही नहीं हुई तो मेरा बैंक बैलेंस डाउन हुआ नहीं। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टैली के बैलेंस को बढ़ा लेते हैं। तो टैली के बैलेंस को इंक्रीज कर लेते हैं, इसको हम प्लस कर लेंगे बढ़ाने के लिए। तो सब प्लस में लिखेंगे। चेक इशूड टू सप्लाई, चेक इशूड बट नॉट क्लियर, बट नॉट क्लियर। अमाउंट है साहब 9,000 रुपये। अब इसमें आपको प्लस करना है, 60,000 में ये सारी एंट्रियां प्लस होंगी, ये माइनस होंगे, जो बचेगा ये बचेगा आपका बैंक बैलेंस। बैलेंस एज पर कैलकुलेशन। फिर हम जो बैलेंस आएगा उसको मैच करेंगे एक्चुअल बैंक बैलेंस से। इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, फिर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे ए माइनस बी करके। नोट करो साहब, पहले इतना नोट करो फिर इसका बैलेंस निकालते हैं। एक बार नोट करो साहब एक बार। हाँ जी, कैलकुलेट का एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। 60,000 प्लस 40,000 प्लस 63,000 प्लस 9,000 माइनस 500 माइनस 8,000, 1,63,500, 163,500। ये हमारा आया बैलेंस एज पर कैलकुलेशन। हम ये अभी मान के चल रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा बैंक बैलेंस भी सेम ही आया है, दोनों का डिफरेंस 0 आया। ओपनिंग के बैलेंस में आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी, ना कुछ प्लस करना ना कुछ माइनस करना, ना उसमें कर सकते, तो वही बैलेंस हमारा बन जाएगा एज पर कैलकुलेशन। और हमें यहां पे लिखना है, यहां लिखना है बैंक का एक्चुअल ओपनिंग बैलेंस। हम मान के चल रहे हैं वो भी हमारा 0 ही था, तो ओपनिंग का डिफरेंस भी हमारा 0 आया। ये जो नीचे का जो डिफरेंस है वो आपका मैच होना चाहिए, नीचे वाला जो डिफरेंस है वो मैच होना चाहिए, ओपनिंग का डिफरेंस और क्लोजिंग का डिफरेंस वो मैच होना चाहिए, ये मैच होना चाहिए। अगर ओपनिंग में 100 रुपए का डिफरेंस है तो वही 100 रुपए का डिफरेंस आपका क्लोजिंग में भी आएगा। इस टाइप के थियोटिकल क्वेश्चन हमारे पास नहीं आएंगे, हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा। एक हमें टैली का लेजर दे दिया जाएगा और एक हमें बैंक का लेजर दे दिया जाएगा, उस पर प्रैक्टिस करनी है। आपको समझ तो आ गया करना क्या है, जिसे मैंने आपको ये डिफरेंसेस लिखा है, अभी डिफरेंसेस आपको फाइंड आउट करने हैं। तो मैं आपको दो अभी एक लेजर दूंगा, फिलहाल अभी नॉर्मल क्वेश्चन दूंगा, फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे प्राइम के अंदर, टैली प्राइम के अंदर। फिलहाल मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रहा हूं, वो करेंगे अभी। आओ जी साहब, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करेंगे। लेफ्ट साइड में आपके पास है बैंक स्टेटमेंट और राइट में हमारे पास है टैली का लेजर। बैंक स्टेटमेंट और टैली का लेजर करना कैसे वो सिखा रहा हूं, ठीक है। आप एक बार पहले वो वाला फॉर्मेट बना लो जो हमने फॉर्मेट बनाया था, उसमें आप प्लस माइनस हम लोग करेंगे। तो एक फॉर्मेट बना लेते हैं जी, ये जो आपने अभी क्वेश्चन किया है इसका एक फॉर्मेट बनाओ मेरे साथ साथ, आ जाओ कॉपी में। एक्सेल बनाने का भी समय मिलेगा, पहले से बनाते हैं। क्लोजिंग, ओपनिंग, बैलेंस एज पर टैली, पहले एक फॉर्मेट बना लेते हैं, बैलेंस एज पर टैली। फिर मैं बताता रहूंगा कि बैलेंस कहां डालना है, डालते रहेंगे। प्लस कुछ माइनस,
बैलेंस एज पर कैलकुलेशन ए, एक्चुअल बैंक बैलेंस बी, डिफरेंस ए माइनस बी। ये बना लो साहब। एक बार फॉर्मेट बना लो, फिर वहां से फिगर को यहाँ पे डालते रहेंगे, फिर आप भी डालते रहेंगे, आपको क्वेश्चन में आ जाएगा। चलिए जी, फॉर्मेट आप लोगों ने बना लिया होगा। अब पहले बैलेंस डालते हैं। सबसे पहले टैली का बैलेंस डालते हैं। टैली का ओपनिंग बैलेंस 54,54,000 और नीचे टैली का क्लोजिंग बैलेंस 38,870। यहां पे 38,000 पे और यहां पे 38,600, यहां 38,800 फर्क है। क्लोजिंग में फर्क है तो बैंक रिको बनेगी। दोनों के क्लोजिंग में फर्क है तो बैंक रिको बनेगी साहब। ओपनिंग बैलेंस है टैली का 54,000 पे, तो लिखते हैं साहब यहां पर अपने ओपनिंग में लिखते हैं 54,000। क्लोजिंग है इसकी 38,870, ये वाला, तो क्लोजिंग में लिख दो 38,870। ये समझ में आया साहब? हमने टैली के दोनों बैलेंस लिया, एक ओपनिंग लिया और एक क्लोजिंग लिया। अब सेम हेयर ऐसे हम बैंक के ओपनिंग क्लोजिंग लेते हैं। बैंक का ओपनिंग देखो 58,000 और क्लोजिंग है 38,600। पहले ओपनिंग डाल दो, ये रहा बैंक का ओपनिंग, यहां डालोगे 58,000 और क्लोजिंग थी हमारी 38,600, 38,600, 38,600। ये आया साहब। हम ओपनिंग के बैलेंस में कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करते, ना तो कुछ प्लस करेंगे ना तो कुछ माइनस करेंगे, तो वो वाला बैलेंस हमारा बिल्कुल सेम का सेम आ जाएगा 54,000। ए में से बी गया हमारा 4,000 आ गया माइनस में। यही सेम डिफरेंस हमारा इधर भी आना चाहिए, यहां पे भी आना चाहिए। जब यहां पे 4,000 माइनस में आ जाएगा तो हमारी बैंक रिको मैच कर जाएगी सर। अब एक एक फिगर को टैली करना स्टार्ट करते हैं, एक एक फिगर को टैली करना स्टार्ट करते हैं सर। आओ जी, इतना लिख लिया भाई। आओ साहब एक एक एंट्री मैच करते हैं। पहले बैंक की मैच करते हैं। बैंक में 300 रुपए की पेमेंट हो रखी है। बैंक में 300 रुपए की पेमेंट है, चेक करो क्या टैली में 300 रुपए की पेमेंट है। विड्रॉल बैंक घट रहा है, बैंक चार्जेस 300 रुपए से बैंक घट रहा है। क्या टैली में कोई बैंक चार्ज नहीं है, मतलब बैंक तो घट गया, टैली नहीं घटी। क्या करे, टैली को घटा दे, तो माइनस में लिख दो बैंक चार्ज। आपके पास जो स्टेटमेंट है उसमें जाके लिखो बैंक चार्ज, माइनस में लिखो बैंक चार्ज। बैंक चार्ज 300 रुपए माइनस में। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते। 4,000 रुपए प्रिया शर्मा को सैलरी दिए साहब, 4,000 रुपए प्रिया शर्मा को सैलरी दिए, विड्रॉल है, पैसा दे रखा हमने, मतलब बैंक से पैसा गया है 4,000। चेक करें क्या टैली में है, लेकिन उसने एंट्री गलत पास कर दी। कुल 330 रुपए की एंट्री पास करी है, बताओ। पेमेंट तो करी है लेकिन कुल 330 रुपए की एंट्री पास करी है। बैंक घटा 4,000 से लेकिन टैली कितना घटा, कुल 330। तो क्या करें, उसके डिफरेंस से और घटा दें, जो डिफरेंस आएगा उससे और रिड्यूस कर दे, टैली को माइनस कर देंगे, लेस करेंगे हम लोग। तो लेस में इन दोनों का डिफरेंस लिखो साहब। प्रिया सैलरी 4,000 माइनस
हाँ जी, दोनों का डिफरेंस आया सर, कितना आया? 4000 माइनस 330, 3670, 3670। ये आपने माइनस करा, आ जाओ जी। हाँ जी, नेक्स्ट एंट्री देखो साहब, एबीसी को हमने पैसा दिया है 6000 का, विड्रॉल कराएं, और एबीसी को 6000 रुपए दिए और यहां पे एबीसी नहीं है, मतलब हमने पेमेंट करी है, बैंक से पैसा दिया है, बट टैली में एंट्री पास ही नहीं हुई। वो तो अलग पार्टी है ना, पार्टी अलग है। बैंक में पैसा गया है 6000 का, टैली घटी नहीं, तो क्या करें? टैली को रिड्यूस कर दो, टैली को माइनस कर दो सब 6000 से, बराबर करने के लिए टैली को माइनस कर दो, डालो सब माइनस में, लिखो जी एक बार। पार्टी का नाम है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, एबीसी 6000, एबीसी 6000 पे, बैंक तो घटा बट टैली वहीं की वहीं। ये तो कोई दूसरी पार्टी है भाई, सुमित ट्रेडर तो कोई दूसरी पार्टी है, तो ठीक है जी, ये भी हो गया आपका। राजू ट्रेडर, 4500 रुपए राजू को पैसा दिया गया है जी, 4500 रुपए, ये रहा, यहाँ पे 4000 दे रखी है पेमेंट, ये भी कम, ये भी गलत कर रखा है इसने, दिए 4500, गया बैंक में 4500, लेकिन पास करा कुल 4000, तो 500 रुपए से टैली और घटाएंगे, बैंक घटा है 4500 से, उसने घटाया कुल 4000, तो 500 रुपए और रिड्यूस करेंगे, तो माइनस में डाल दो साहब, डालो जी 500 रुपए डालो माइनस में, राजू। बैंक घटाया आपका 4500 से और टैली घटी है कुल 4000 से, तो 500 रुपए से और घटाएंगे टैली को बराबर करने के लिए। नेक्स्ट पढ़ो साहब, अमित ट्रेडर से पैसा आया है 3400 रुपए, अमित ट्रेडर से पैसा आया था 3400 रुपए, अकाउंटेंट नया नया है, उसने पेमेंट पास कर दी, मतलब बैंक में तो पैसा आया, उसने पेमेंट कर दी, बैलेंस को उल्टा घटा दिया, साहब उसने डबल से डिफरेंस कर दिया, देखो बैंक में तो पैसा आया था 3400, उसने टैली में क्या करा? घटा दिया 3400, बैंक का बैलेंस यहां पहुंच गया, टैली का बैलेंस यहां पहुंच गया, इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले 3400 ये बढ़ाना पड़ेगा, फिर 3400 ये बढ़ाना पड़ेगा, टोटल 6800 प्लस करना पड़ेगा, हाँ या ना? यहां से यहां आने के लिए डिफरेंस 6800 का डिफरेंस हो गया, तो प्लस करो, 6800 को प्लस करो, बैंक का बैलेंस इंक्रीज था, इंक्रीज हुआ, उसने उल्टा डिक्रीज कर दिया, घटा दिया, तो पहले तो क्या करोगे? 3400 जोड़ोगे, फिर 3400 जोड़ोगे बराबर लाने के लिए, तो प्लस करें, नाम डाले साहब अमित ट्रेडर, प्लस में अमित ट्रेडर 6800 रुपए, हाँ जी प्लस में करेंगे, टैली को बढ़ाएंगे, प्लस करेंगे, प्लस करेंगे। राहुल को सैलरी दी है 8000 रुपए, हाँ जी राहुल को सैलरी दी है 8000 रुपए, राहुल को सैलरी दी है 8000 रुपए, टैली भी 8000 से घटा है और बैंक भी 8000 से घटा है, बिल्कुल बराबर बराबर घटा है, इसका कुछ नहीं करेंगे, जो एंट्री बिल्कुल एक्यूरेट है वो हमारी बैंक रिको का पार्ट नहीं बनेगा, बैंक भी सही घटा है, टैली भी सही घटी है, वहां भी पेमेंट है, वहां भी पेमेंट है, तो इसका कुछ नहीं करेंगे साहब, ये ओके है, ये विड्रॉल, ये पेमेंट,
बराबर बराबर। चेक करो बैंक में कोई एंट्री नहीं बची तो नहीं, नहीं। ओपनिंग भी डाल दिया था, सारी ये ट्रांजेक्शन भी कर दी थी, क्लोजिंग भी डाल दिया था। चेक करो क्या टैली में कोई एंट्री तो नहीं रह गई? सब टैली में दो एंट्री रह गई, एक सुमित ट्रेडर और एक सोनू ट्रेडर। सुमित से पैसा आया था, मतलब हमारी टैली के अंदर पैसा आया है, रिसीव हुआ है। बैंक और टैली, टैली में पैसा आया है, आपने किसी से चेक लिया होगा और टैली में एंट्री पास कर दी होगी। तो टैली में एंट्री आई है, क्या करे? बराबर करने के लिए क्या करे? बैंक को तो नहीं बढ़ा दोगे आप, ये तो फोन करके नहीं बोलोगे मैनेजर को कि मैं बैंक बढ़ा दे, तो आपको टैली को ही घटाना पड़ेगा, टैली को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो माइनस करो साहब, लिखो सुमित ट्रेडर, माइनस में लिखो साहब सुमित ट्रेडर 6000। जगह नहीं थी तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दिया, सुमित ट्रेडर जी। लास्ट एंट्री पढ़ो, ये आप बताए साहब। सोनू ट्रेडर को एक पैसा हमने दिया है, मतलब उसको चेक काट के दे दिया होगा, अपनी टैली को घटा दिया होगा। हमने सोनू को पेमेंट कर रखी है साहब, ये सोनू को हमने पेमेंट कर रखी है 5400 रुपए की। टैली घटा हुआ है, टैली को घटा हुआ है, लेकिन बैंक वहीं का वहीं है। तो क्या करेंगे साहब, टैली को बढ़ाएंगे। एक मिनट भाई, हाँ इस सुमित वाली होगी थी, आ जाओ। सोनू ट्रेडर को हमने पेमेंट कर रखी है टैली में, अब बैंक को तो नहीं घटा सकते, तो टैली को ठीक करना पड़ेगा। तो टैली में प्लस कर लेते हैं बराबर बढ़ाने के लिए, तो सब प्लस में डाल दो एंट्री, एंट्री को प्लस में डाल दो। अच्छा, तो प्लस में लिखते हैं साहब सोनू, अमाउंट कितना है 5400। चलिए अब इन प्लस को प्लस करो, माइनस को माइनस करो, फिर जो आएगा कैलकुलेशन बैलेंस वाला, ये वाला यहां जो बैलेंस आएगा आपका, उसमें से इसको माइनस कर देना 38,600 को, डिफरेंस बताओ कितना आ रहा है। 38,870। सब खुद से कैलकुलेट करो सारे, प्लस 6800 प्लस 5400 माइनस 6000 माइनस 300 माइनस 3670 माइनस 6000 माइनस 500। तो डिफरेंस आया साहब, इनका बैलेंस आया 34,600, 34,600। तो कैलकुलेट करके आया 34,600। अब ऊपर वाले में से नीचे वाली फिगर माइनस कर दो, एक्चुअल बैंक बैलेंस माइनस कर दो, डिफरेंस आ गया आपका 4,000 रुपए का डिफरेंस आ गया, वो भी माइनस में। नीचे वाला डिफरेंस मैच तो बैंक रिको मैच। किसको बिल्कुल भी समझ नहीं आया भाई, नोट कर लो साहब एक बार। ओपनिंग में ना तो कुछ प्लस करना ना तो कुछ माइनस करना, तो ये वाला डिफरेंस सीधा आपका नीचे आ जाएगा यहां पे बैलेंस एज पर कैलकुलेशन में, उसमें से आप एक्चुअल बैंक बैलेंस माइनस करोगे तो आपका डिफरेंस बचेगा, जो डिफरेंस बचेगा वही डिफरेंस आपका यहां भी बचना चाहिए। अगर ये दोनों बिल्कुल बराबर बराबर है, इसका मतलब आपका बैंक रिको मैच, दोनों का डिफरेंस बराबर होना चाहिए। एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, घर से करके लेकर आना साहब आपको, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर। एक होमवर्क दे रहा हूं साहब, ठीक है? ये होमवर्क है बेटा, ठीक है? ये होमवर्क है, वीडियो पोस्ट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना घर पे, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है?
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने ना आपका डिफरेंस मैच होना चाहिए। बाय बेटा।